सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। आसन ने हमको निर्देशित किया था कि हमारे प्रश्नकाल के बाद अध्यक्ष महोदय एक बार बात हम अपनी रख लेते हैं, ज्यादा दो मिनट में हम अपनी बात को खत्म कर लेंगे। आपने निर्देश दिया था महोदय, आसन से निर्देश था कि जो हमने मंत्रियों की दागे होने के बाद में जो बात कही थी, हमने सदन में भी कहा था कि 60% से भी ज्यादा मंत्री जो है वो दागी हैं। आपने बोला था कि तथ्य जो है वो पेश करने के लिए, तो हम जो तथ्य है महोदय वो लेकर के आए हैं। 12 बजे का प्रश्नोत्तर काल के बाद अध्यक्ष श्री राजकुमार सिंह, अध्यक्ष मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, खंड क स्वीकारात्मक है, खंड ख स्वीकारात्मक है, खंड ग यथोचित बढ़ोतरी अगले वित्तीय वर्ष में की जाएगी। श्री मुकेश कुमार रोशन, बोलिए। कि जिस तरह से मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और सब जगह स्पाइन और स्पाइन डिस्क और जो उसका इलाज हो रहा है, लेकिन वहां भी जो स्थिति है कि पीएमसीएच और राजवंशी नगर कहीं भी स्पाइन का इलाज नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो पिछले 2 साल का रिकॉर्ड माननीय मंत्री महोदय देने का काम करें कि किसका किसका इलाज हुआ है। महोदय, मैं 2 साल नहीं 2 दिन पहले का दे देता हूँ। ये अखबार का छपा हुआ है, मैं सदन पे रख देता हूँ। पीएम रीढ़ की 2 हड्डियों के बीच की खिसक गई थी डिस्क, पीएमसीएच में निःशुल्क सर्जरी, ऑपरेशन से ठीक की गई स्लिप डिस्क की समस्या। महोदय, ये 2 दिन पहले का ये अखबार में माननीय सदस्य यदि की क्या कमी है वो माननीय मंत्री महोदय भी जानते हैं कि वहां पे स्पाइन का कौन ऐसा डॉक्टर है। हड्डी का डॉक्टर और स्पाइन का डॉक्टर दोनों अलग अलग डॉक्टर होते हैं। मैं भी डॉक्टर हूं और मुझे भी पता है कि हर डॉक्टर का अलग अलग विशेषता होता है। महोदय, ये तस्वीर छपी हुई है, स्लिप डिस्क का ऑपरेशन जिन डॉक्टरों ने किया है, ऑपरेशन करते हुए फोटो तस्वीर छपी हुई है। मैं सदन के पटल पे रख रहा हूं, माननीय सदस्य इसको देख लें। ठीक महोदय, कौन डॉक्टर है? जरा डॉक्टर का तो नाम बताते हैं, कौन डॉक्टर इलाज किया? जरा स्पाइन का डॉक्टर कौन है उनका नाम बता दें। पूरा डिटेल मांगिएगा तो पूरा डिटेल प्रश्न में आनी चाहिए। सर हम तो डिटेल पूछे थे सर उसमें कि स्पाइन का इलाज होता है कि नहीं होता है, आखिर राज्य के बाहर क्यों मरीज जाते हैं? अब इससे ज्यादा सबूत क्या दे सकते हैं अध्यक्ष जी? मैंने 2 दिन पहले का जो ऑपरेशन हुआ उसका कागज मैंने समाचार फोटो सहित रख दिया सदन के पटल पे। श्री पवन कुमार जायसवाल, पूरक पूछिए। मेरा जो प्रश्न है 102 एम्बुलेंस से जुड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जी का जवाब है। मेरा ये कहना है कि पूर्वी चंपारण जिला में माननीय सांसद राधा मोहन जी का 9 एम्बुलेंस, रामा देवी जी का 3, ढाका विधायक का 2, सुगौली एसपीएससीएल का 5 और संजय जायसवाल जी एमपी का 4, ये 23 एम्बुलेंस है। कुल 45 एम्बुलेंस मोतिहारी जिला में चल रहे हैं जो फाउंडेशन कंपनी को दिया गया है। और सांसद विधायक का जो एम्बुलेंस है उस पर भी 1.5 लाख रुपया प्रति महीना उठाव करता है सम्मान फाउंडेशन। अध्यक्ष महोदय, ये वित्तीय अनियमितता का मामला है और जिन मंत्री जी का जवाब है कि उसका टैक्स फेल नहीं है, मेरे पास पेपर है, हम ये दे रहे हैं महोदय, इसको शामिल कर लिया जाए। ये जो BR01P1119 है, ये गाड़ी का रोड टैक्स फेल है। इस गाड़ी का एज जो 6 साल 6 महीना का एज है, ये 1 साल समाप्त हुए हो गया और ये सारा गाड़ी चल रहा है। पूछने के बजाय डिटेल में रह जाइएगा, आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, पूरक ये है कि माननीय सांसद विधायक मत का जो एम्बुलेंस है उसका संचालन कंपनी के द्वारा किस नियम के तहत किया जा रहा है, जबकि उसके एग्रीमेंट में ये शामिल नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, मैंने खंड 2 के जवाब में बहुत स्पष्ट लिखा है कि 102 एम्बुलेंस के परिचालन व्यय के भुगतान हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राशि प्राप्त होती है।
जिसमें माननीय सांसद एवं विधायक मद से प्राप्त एम्बुलेंसों के परिचालन हेतु भी राशि शामिल होती है। समय समय पर राज्य के जिला स्वास्थ्य समितियों के अनुरोध एवं अनुशंसा के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार से राशि प्राप्त कर कार्यहित एवं जनहित में 102 एम्बुलेंस के फ्लीट में माननीय सांसद एवं विधायक मद से प्राप्त एम्बुलेंसों का परिचालन कराया जाता है, क्योंकि माननीय सांसद एवं विधायक मद से प्राप्त एम्बुलेंसों के नियमित परिचालन हेतु राशि उपलब्ध नहीं होती है। महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, माननीय सांसद और विधायक जो अपनी निधि से एम्बुलेंस देते हैं, अपने पैसे से खरीद के एम्बुलेंस तो दे दिए, लेकिन एम्बुलेंस चलेगा कैसे? उस पर ड्राइवर, उस पर टेक्नीशियन, उसका तेल खर्चा, ये कहां से आएगा? तो वो पैसा राष्ट्रीय विकास स्वास्थ्य मिशन से वो पैसा आता है। प्रतिवर्ष उसकी पीआईपी स्वीकृत होती है भारत सरकार के द्वारा, और जितने एम्बुलेंस मिलते हैं सांसद और माननीय विधायक के द्वारा, वो उस फ्लीट में शामिल किया जाता है। और जो एम्बुलेंसों का परिचालन होता है वह एक तरीके से पूरे राज्य में होता है, और उसमें इसको शामिल किया जाता है। माननीय विधायक और सांसद का जो एम्बुलेंस आता है उसके लिए उसके परिचालन का कोई अलग से राशि नहीं आता है। डॉक्टर रामानुज प्रसाद, अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा 3 पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे अध्यक्ष जी? हम अध्यक्ष महोदय आ गया, कोई जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष महोदय नहीं है, जवाब आ गया है तो उसमें अध्यक्ष महोदय मेरा डॉक्टर रामानुज प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये राज्य में खाद्य संरक्षण पदाधिकारी के कितने पद सृजित हैं, कितने पद पे लोग कार्यरत हैं? आप कहाँ पूछने लगे? और अगर पद खाली है तो क्या राज्य की जनता को मिलावटी खाद्य पदार्थ खिला करके? रामानुज बाबू, हम पहले भी कह चुके हैं कि आप डायरेक्ट पूरक पूछिए, पूरक पे पूछिए और संक्षिप्त में पूरक नहीं। आप भूमिका बनाइएगा, आगे बढ़ जाएंगे। मैं नहीं बना रहा हूँ, बताइए, पूछिए। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे सवाल है उसके सवाल से ही जुड़ा हुआ ये सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जब विज्ञापन निकालता है इनका विभाग, और विज्ञापन निकालने में विभाग गलती करती है, उसके बाद लोग आवेदन करते हैं, फिर उसको दूसरे बार आवेदन मांगा जाता है, और आवेदन लोग फिर आवेदन करते हैं, अभ्यर्थी बेरोजगार लोग पैसा देते हैं। पूरक पूछिए ना, क्या पूरक है ये बताइए ना। सरकार जो है उसको भी रद्द करके कहती है कि इसमें कानून में संशोधन करेंगे। तो कानून, चलिए आप पूरक नहीं पूछिएगा। श्री विजय सरकार लाई है। अध्यक्ष आप पूरक पूछिए, कई लोगों का प्रश्न का जवाब है। नहीं, जवाब है तो उसी में पूछ रहा हूँ कि क्या माननीय मंत्री 2 सेंटेंस में ज्यादा विद्वान लोग पूरक पूछे। नियम से अविलंब नियुक्ति कराने का विचार रखती है सरकार, और रखती है तो कितने दिनों में? बस इतना ही सा बात कुछ बताइए माननीय मंत्री जी। नहीं, बिल्कुल विचार रखती है महोदय, और हमने ये कहा है अपने जवाब में कि अगले 3 माह में संशोधन होने के उपरांत नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। मैंने बहुत स्पष्ट कहा है। ठीक है। श्री विजय कुमार सिंह, डब्ल्यू सिंह, आगे का प्रश्न होने दीजिए, समय से बंधे हम हैं। रामानुज बाबू, श्री विजय कुमार सिंह, डब्ल्यू जी। अध्यक्ष महोदय, पूरा पूछिए। आप बैठ जाइए रामानुज बाबू, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि अभी तक कितने शिकायत प्राप्त हुए और कितने का निपटारा हुआ है? ठीक, माननीय मंत्री जी। प्रश्न ये महोदय निहित नहीं है। अगर माननीय सदस्य अलग से पूछेंगे कितना शिकायत प्राप्त हुआ है, जो शिकायत का उन्होंने चर्चा किया कि कोई व्यवस्था नहीं है, उसका जिक्र उत्तर में मैंने दिया है, और कितना है तो अलग से पूछिए, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक, अध्यक्ष महोदय, अब आगे बढ़ चुके हैं, आप पुराने सदस्य हैं, आप ठीक है। श्री पवन कुमार जायसवाल जी, पूछता हूं। पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि पैथोलॉजी जांच एक सरे से जुड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जी का आपके प्रश्न को लोग देख रहे हैं, आप जवाब देख चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, उसी पर आ रहे हैं कि पूर्वी चंपारण जिला में 8,49,000 ओपीडी हुआ 16 से लेके अभी तक। 2,97,000 पैथोलॉजी है, 36,926 अल्ट्रासाउंड और 85,186 एक्सरे हुआ। अध्यक्ष महोदय, लगभग 60% जांच हुआ है टोटल ओपीडी के मरीजों में से, जो कहीं से विश्वसनीय नहीं है। हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं
कि इसमें जो सूची हम सौंपेंगे माननीय मंत्री जी उसका जांच कराने का माननीय विचार रखते सदस्य, हैं? आपको जवाब मिला हुआ मेरे पास भी है कि ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया। डायरेक्ट पूरक पूछिए ना। तो महोदय वही तो कह रहे हैं और कि आगे के 60% सदस्यों का प्रश्न की भी चिंता करनी चाहिए सबको। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि 60% मरीजों का जांच हो गया। जो पूरक क्या है? पूरक है कि इस मामले में जो सूची हम सौंपेंगे, जो फर्जी जांच दिखाया गया है, माननीय मंत्री जी उसका जांच कराने का विचार रखते हैं? माननीय मंत्री, बिल्कुल, चलिए।